नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बिहार विधान परिषद के द्वारा नया वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जो कि आपका एएसओ, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकाला गया है। आज इस वीडियो में आपको इन सभी पोस्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, कौन से कैटेगरीज के उम्मीदवार के लिए कितने सीट रखे गए हैं, महिलाओं के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, टोटल वैकेंसीज क्या है, एज लिमिट क्या है और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहने वाली है, साथ में आपका प्री व मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियोस के माध्यम से मिलने वाला है। अब मैं इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी देख रहे होंगे बिहार विधान परिषद के लिए वैकेंसी निकाला जा चुका है और यहाँ पे आवश्यक सूचना में देखने को मिलेगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ भी बोला जाता है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ का भी वैकेंसी इसमें निकाला गया है। आशुलिपिक यानी स्टेनो के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। तो अगर आप 12th पास है तो आप डीईओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एएसओ और स्टेनो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम बात करें तो एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर के लिए इसके पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि वह वैकेंसी जो था बिहार विधानसभा के लिए था और ये जो वैकेंसी होने वाला है बिहार विधान परिषद के लिए होने वाला है। दोनों चूंकि अलग अलग होते हैं, आप लोग जानते हैं कि बिहार में विधान परिषद है, 6 स्टेट में विधान परिषद है, जिसमें से आपका एक बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी में और आपका कर्नाटका भी आ जाता है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। इसके अलावा आपका जहाँ पे भी विधान परिषद होती है वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार विधान परिषद के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है एएसओ, डीओ और स्टेनो, इसके बारे में। और पिछली वैकेंसी थी बिहार विधानसभा में और अभी जो वैकेंसी है बिहार विधान परिषद में, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आपको जान लेना चाहिए। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे सभी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। विज्ञापन संख्या आपका रहने वाला है 02/2024 और इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। बिहार विधान परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट यानी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 मार्च 2024 से और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि 12 मार्च रहेगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि, साथ में परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ बताया गया है और यहाँ पे आपका बताया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के लिए। आप इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियोस में मिलेगा। एएसओ में आपका अनारक्षित वर्ग में 4 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 0 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35 और पिछड़ा वर्ग के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2। टोटल इसमें जो पद होने वाला है 17 पोस्ट होने वाला है। आप लोग कहेंगे काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन बिहार विधान परिषद व बिहार विधानसभा इसमें काफ़ी ज़्यादा पद नहीं आता है। अगर 25 से 30 भी अगर पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है तो इनफ है इन जैसे डिपार्टमेंट के लिए। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अपने आप में एक बेहतरीन जॉब्स होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम महिलाओं के सीट की रिजर्व सीटों के बारे में बात की जाए तो इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं को। बैकलॉग पदों की संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कोटिवार बताया गया है। उसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जो पोस्ट है इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 सीट मात्र निकाला गया है, वो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आप यहाँ पे टोटल देख सकते हो। आशुलिपिक यानी स्टेनो का जो पोस्ट रहने वाला है, इसमें चूंकि आपका टोटल जो पोस्ट रहने वाला है 2 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, देख सकते हो। और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी बताया गया है। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी यहाँ पे है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेंगी 44,900 से लेकर के 1,42,400, जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक उत्तीर्ण है तो योग्य है। हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन आपसे मांगी गई है, जिसकी गति 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। वांछित योग्यता आपका कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र चाहिए, AICTE या फिर आप DOE, ESC, नाइल्ट, इन सभी से आप किसी से भी अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे ADCA आपने 1 वर्ष का किया हुआ है तो भी आप डाल सकते हो फॉर्म, DCA भी आपने किया हुआ है तो भी फॉर्म आप डाल सकते हो, ट्रिपल C भी किया हुआ है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो।
डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए तो आपसे मांगा ही जाएगा कंप्यूटर की सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 4 की सैलरी रहेंगी 25,500 स्टार्टिंग और 81,100 तक रहेंगी। इसमें आपसे इंटरमीडिएट मांगा गया है। अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो योग्य हो जाते हैं। कंप्यूटर पर आपका 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से होनी चाहिए। वांछित योग्यता इसमें मांगा गया है एडीसीए हो, डीसीए हो, ट्रिपल सी हो, सब कुछ काम चल जाएगा। आशुलिपिक जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेवल 4 की सैलरी रहेंगी, स्नातक आपसे इसमें डिग्री मांगा गया है। इसमें हिंदी में आशुलेखन की गति जो है 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में गति जो कि 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ पे आरक्षण की श्रेणी से आते हैं। जैसे जो SC ST है उनको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जाति बनवाना पड़ेगा। ओबीसी में जो EBC से आते हैं या फिर BC कैटेगरी में आते हैं, जो NCL के थ्रू आते हैं, उन सभी को भी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आपको NCL बनवाना पड़ेगा। अगर जनरल में EWS सेक्शन से आते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इस तरह से आरक्षण की भी बात हमने कर लिया है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्र सीमा यानी आयु सीमा की बात करें तो उम्र सीमा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। एज की जो गणना है 1/1/2024 से किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एज की गणना 1/1/2024 से की जाएंगी। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है। आशुलिपिक स्टेनो के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष 1/1/2024 से एज की गणना है। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु में सभी पदों के लिए अनारक्षित पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया अधिकतम, और SC व ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। और जो आपका उम्र सीमा की जो आपका जो कंफर्मेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के हिसाब से किया जाएगा। परीक्षा की पद्धति हम लोग देख लेते हैं। तो परीक्षा की पद्धति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर व आशुलिपिक पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएंगी। तो पहले हम लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO को देख लेते हैं। इसमें आपका 3 चरण में जांच परीक्षा लिया जाएगा। जो बिहार विधानसभा का जो आया था उसमें 2 चरण में था, इसमें 3 चरण में आपका परीक्षा लिया जाएगा। पहला तो आपका प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो OMR सीट पर लिया जाएगा, बहुविकल्पीय होंगे। दूसरा कि हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन लिया जाएगा, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट लिया जाएगा। तीसरा होगा मुख्य परीक्षा जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। और जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO पोस्ट के लिए जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा आपके हिंदी टंकन व मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए 2 आपको एग्जाम देने होंगे। पहला एग्जाम आपका प्रारंभिक परीक्षा जो OMR सीट पर होगा। दूसरा आपका हिंदी व अंग्रेजी टंकन देना पड़ेगा, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको एक लिखित एग्जाम देना है, दूसरा कि आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना है। तो आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आप आराम से इस जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आपको 50 अंकों का हिंदी टंकन लिया जाएगा जांच परीक्षा, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएंगी। आशुलिपिक पोस्ट की हम बात करें तो आशुलिपिक पोस्ट पर आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगा OMR सीट पर, दूसरा हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा देना होगा, तीसरा कि हिंदी टंकन भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा की से आपका कहाँ कितना सवाल कौन से सेक्शन से रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे सभी एग्जाम्स के लिए, और आपका प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होंगी। 100 प्रश्न आपका रहेगा, 400 अंकों का एग्जाम होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएंगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगा। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान व गणित को मिलाकर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आप यहाँ से देख सकते हो कि सामान्य अध्ययन से आपको कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, विज्ञान व गणित से सवाल कहाँ से आएंगे यहाँ पे देख सकते हो, और रीजनिंग से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे बताया गया है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में आपका सादृश्य, एनालॉगी, समता व भिन्नता से सवाल, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, इन जैसे पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है। प्रथम पत्र तो आपका 100 अंक का होगा, जिसका अवधि 2 घंटे की होगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सिर्फ हिंदी भाषा का ज्ञान में निबंध आपसे लिखवाया जाएगा।
पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सभी होगा। स्पष्टीकरण हिंदी विषय में अर्धांक 30% का है। द्वितीय पत्र में आपका 100 अंक का होगा, 2 घंटे की अवधि रहेंगी। सामान्य अध्ययन से 80 अंक का सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब कहाँ कहाँ से सवाल आएगा यहाँ पे देख सकते हो। परीक्षा शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी को भी अब हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप सहायक परीक्षा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर व स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए ये 150 रुपये देने होंगे। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये देने होंगे। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी पर्सनस को 150 रुपये आवेदन शुल्क देने हैं। और बिहार राज्य के अन्य कोटि जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 600 रुपये देना पड़ेगा पुरुष उम्मीदवारों को। आवेदन शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है आप सभी के लिए, सहायक परीक्षा पदाधिकारी, एएसओ, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक के लिए इन पदों के बारे में सब कुछ जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। चाहे वो इम्पोर्टेंट डेट हो, एज लिमिट हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, परीक्षा शुल्क हो और आपका उम्र सीमा, एज लिमिट के बारे में बात करें या फिर आपका सिलेबस कहाँ कहाँ से आएंगे, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियोज़ में बताने का प्रयास किया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी 12 मार्च 2024 से, जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 रखा गया है। तो आप इन डेट्स के अंदर में ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊँगा किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।